everyone, so welcome to the next lecture of redox reactions. In the previous lecture we were discussing the balancing. ठीक है, balancing reaction हमने किए थे. तो this lecture also we will discuss number of balancing problems. So first of all you pause this video for 2 minutes and try to solve this reaction. ठीक है, इसको बैलेंस करना in the basic medium. अब देखो बैलेंसिंग के लिए यहां पर कॉपर है +1 में, ये सल्फर है -2 में, ये सल्फर है +6 में, ये कॉपर है +2 एंड दिस सल्फर +4. ठीक है, तो पहली इक्वेशन हमने लिख दी. यहां पे जो नंबर ऑफ एटम है वो बराबर होनी चाहिए. लेफ्ट में कॉपर 2 है, राइट में कॉपर 1 है, तो उसको हम 2 करेंगे. तो अगर आप यहीं पे लिखना चाहें तो आप Cu2s प्लस SO4 2-, यहां पर हमने 2 कॉपर कर दिए, तो कॉपर के एटम बैलेंस हो गए. अब लेफ्ट में सल्फर कितने थे? 2 सल्फर हैं, इसलिए यहां पर राइट में भी जो हम सल्फर करेंगे वो 2 लिखेंगे. तो अब अगर आप देखो कि टोटल ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन लॉस गेन कितना हो रहा है, तो कॉपर +1 में, तो 2 कॉपर यहां पे +2 में होंगे. ठीक है, तो टोटल यहां पे +2 था और 1 कॉपर +2 में है, तो 2 कॉपर हो जाएंगे +4 में. तो +1 से +2 ये ऑक्सीडेशन थी. सिमिलरली -2 से +4 ये भी तो ऑक्सीडेशन है. तो ये सल्फर -2 से यहां पे कितने में जा रहा है? तो एक काम करते हैं, ये 2 SO3 2- की जगह हम इन दोनों को अलग अलग लिखते हैं. उससे क्या होगा, एक सल्फेट SO4 2- को हम रिलेट कर देंगे, ये इसमें कन्वर्ट हुआ, और ये जो सल्फर था इसको हम यहां रिलेट कर लेंगे. ठीक है, कि ये सल्फर जा रहा है डायरेक्टली इसमें. क्लियर? और ये कॉपर जा रहा है, कॉपर 2 पॉजिटिव में, ये तो पता ही है मेरे पे. तो कॉपर के केस में 2 से 4 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहां पे लॉस आ जाएगा. और ये सल्फर क्योंकि ये -2 से +4 में जा रहा है, तो टोटल यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ? 6 इलेक्ट्रॉन. तो 6 + 2 हमारे पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन लॉस है दैट इज 8. तो वी कैन राइट 8 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट. अब यहां पे जो सल्फर +6 से +4 में जा रहा है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो एट अ टाइम 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए. तो इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन गेन्ड. अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बराबर करने हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो उसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा Cu2s प्लस 4 SO4 2- gives you 2 copper 2 positive plus 4 SO3 2-. ठीक है, प्लस SO3 2-. तो 4 + 1 इसको मिला के हम 5 लिख सकते हैं यहीं पे. तो अब देखो नंबर ऑफ सल्फर बैलेंस है क्या? 4 + 1 5, और यहां पर 5 कॉपर भी बैलेंस है, और इलेक्ट्रॉन लॉस गेन भी बैलेंस कर लिया. नेक्स्ट इज बैलेंसिंग चार्ज. चार्ज बैलेंसिंग के अगर आप लेफ्ट में देखें तो लेफ्ट में टोटल चार्ज कितना है? एक सल्फेट पे -2, तो 4 पे हो जाएगा -8. और राइट साइड में अगर हम देखेंगे तो 2 कॉपर पे कितना हो जाएगा? +4. और यहां पे 5 × -2 -10, तो ये हो जाएगा -6. तो -6 को -8 करने के लिए हमें यहां पर 2 OH नेगेटिव ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि अल्कलाइन मीडियम दिया हुआ है हमें, राइट. यहां पे हमने 2 OH- ऐड किए. लेफ्ट में तो हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं है, तो लेफ्ट में हाइड्रोजन वाले पार्ट को बैलेंस करने के लिए हम क्या ऐड करेंगे? वाटर. तो 2 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया. तो Cu2s प्लस 4 सल्फेट प्लस H2O gives you 2 copper 2 positive plus 5 sulfite plus 2 OH negative. तो कॉपर इज बैलेंस्ड, सल्फर इज बैलेंस्ड. ऑक्सीजन टोटल देखें तो 4 × 4 16 17, यहाँ पे 5 3 15 16 17, या एवरीथिंग इज बैलेंस. सो दिस इज द आंसर. ठीक है. Now next is the oxidation number of
स्पीशीज जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो कोवलेंट बॉन्ड में हम क्या करते थे कि ए और बी के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, तो अगर बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बी -1 और ए पे +1, मतलब 1-1 चार्ज हम दे रहे थे, +1 एंड -1। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम दे रहा होता है। तो अगर एक लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले पे +2 का ऑक्सीडेशन स्टेट हम देंगे और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले को देंगे -2 का, राइट। अब ये तो चलो पहला केस सिंपल है, HCN। तो HCN में हाइड्रोजन और कार्बन में हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो लूज करेगा। हाइड्रोजन पे आया +1, कार्बन ने यहां से गेन किया तो एक पे आया -1, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन के साथ, तो कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। और यहां पर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है नहीं, कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन यहां लूज किए और एक, मतलब यहां पर यूटिलाइज किए 3, एक यहां किया तो 4, पूरे 4 के 4 इलेक्ट्रॉन इसने यूटिलाइज किए 4 बॉन्ड्स में, तो कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, तो कार्बन 3 लूज कर रहा है नाइट्रोजन को, एक वहां से गेन कर रहा है, तो जो 3 लूज कर रहा है उसमें है +3, तो नेट बचा कार्बन के पास +2, और नाइट्रोजन क्योंकि 3 गेन ही कर रहा है तो ये आ गया -3, तो चार्ज बैलेंस है। टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को सम करेंगे आप तो +2 +1 -3 0 बैलेंस्ड। अब सेकेंड एग्जांपल देखते हैं HNO3 का। अब HNO3 में नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है एंड नाइट्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज आना चाहिए, +2, और ऑक्सीजन पे -2, तो इस ऑक्सीजन पे आ गया -2। ये ऑक्सीजन क्योंकि डबल बॉन्ड से ले रहा है तो ऑब्वियस इस पे तो डायरेक्टली -2 आ जाएगा। तो नाइट्रोजन इधर भी 2 लूज किए, इधर भी 2 लूज किए और इधर भी ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, तो 2 4 5, तो नाइट्रोजन तो टोटल आ जाएगा +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों से गेन कर रहा है, तो -2 और इस हाइड्रोजन पे +1। देन HNC आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड में क्या है कि नाइट्रोजन से कार्बन की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है। नाउ इट्स अ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। उस केस में देयर इज अ डिफरेंट रूल के if coordinate bond is from high electronegative atom to low electronegative atom then its contribution is nil। अब उसकी कंट्रीब्यूशन को नहीं लेना है, ठीक है। तो इस बॉन्ड को भूल जाओ। तो H ने एक लूज किया +1, नाइट्रोजन ने यहां से गेन किया और इन 2 बॉन्ड से फिर गेन किया, तो 2 यहां से गेन कर रहा है, एक यहां से गेन कर रहा है, तो ये -3। कार्बन 2 बॉन्ड में लूज कर रहा है तो उसके ऊपर +2, ठीक है। इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे हम, बाकी जो बॉन्ड्स लगे सिर्फ उन्हीं की कंट्रीब्यूशन आपको लेनी है। सेम चीज कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड चलता है। सो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस केस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बन, अब इस बॉन्ड को भूल जाओ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को, कार्बन 2 बॉन्ड में लूज कर रहा है तो +2, और ऑक्सीजन इन 2 बॉन्ड से गेन कर रहा है -2, राइट। तो इस तरह से हम इन सिनेरियो में ऑक्सीडेशन स्टेट डिफाइन करते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव अ स्मॉल क्वेश्चन फॉर यू। वी हैव टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एटम्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो पहले इनके अप टू 1 to 9 यू हैव टू सॉल्व, और I think you can solve up to 10, first 10. So take a 5 minutes of break and solve these 10 problems first. देखो फर्स्ट केस तो अभी सॉल्व किया हमने, HNO3 में नाइट्रोजन इज ऑलरेडी इन +5। सेकेंड HSO3-, इस H को भी निकाल दो अगर मैं H पॉजिटिव, या डायरेक्टली देख लो इसको, अगर हम +4 में करते हैं तो +4 and 1 5, 3 ऑक्सीजन पे -6, तो +5 -6 -1 बचेगा, तो सल्फर हो गया +4 में। तो सल्फाइड में सल्फर +4 में होता है। KO2 इट्स अ सुपर ऑक्साइड, क्योंकि पोटेशियम पे तो हमेशा +1 होगा, तो O2 पे मिला के -1, ठीक है। तो O2 पे -1 है, और यू कैन से कि O के ऊपर कितना है -12। KMnO4 मैंगनीज यहाँ पे +7 में होता है। K2MnO4 7, देखो O4 को बैलेंस करना है, तो ये 7 + 1 8, अभी 6 + 2 8 होना चाहिए, तो +6
K3CuCN4, 3 पोटेशियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज होगा, साइनाइड क्यूब पे मिला के हो गया 4 नेगेटिव, तो 3 पॉजिटिव 4 नेगेटिव मिला के 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए कॉपर पे 1 पॉजिटिव। NiCO4 कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं होता, इससे न्यूट्रल ग्रुप, तो जब ये न्यूट्रल है तो निकल को भी न्यूट्रल रहना पड़ेगा, निकल पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। NOCl, अब NOCl में बॉन्डिंग कैसे करेंगे हम, ठीक है, अगर आपको NOCl का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, आप चलो डायरेक्टली हम ऐसे इमेजिन करें कि Cl पे -1 है पर Cl पे +1 भी तो हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ NOCl। तो सेंट्रल एटम इसमें कौन सा लेंगे हम, अगर आप ऑक्सीजन को सेंट्रल एटम लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंसी पूरा नहीं हो पाएगा। तो N डबल बॉन्ड O इस तरह से ले सकते हैं इसको। अब यहां पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन को लूज करेगा तो नाइट्रोजन पे आ जाएगा -2, सॉरी नाइट्रोजन पे आएगा +2, और नाइट्रोजन और क्लोरीन में भी नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव काउंट करते हैं हम, वैसे तो ऑलमोस्ट दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है, बट स्टिल नाइट्रोजन छोटा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी ज्यादा लेंगे। तो यहां पे 2 लूज कर रहा है, यहां पर 1 गेन कर रहा है, तो मिला के +1, ऑक्सीजन पे -2 और क्लोरीन पे भी +1, ठीक है। तो नाइट्रोजन पे आ गया यहां पे +1। HCN अभी हमने मेजर किया था, तो HCN में कार्बन यहां से गेन कर रहा है, यहां पे 3 लूज कर रहा है, तो -1 एंड +3 दैट इज +2। HNC में नाइट्रोजन की तरफ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, तो उसको इग्नोर करेंगे, तो कार्बन 2 में लूज कर रहा है, तो यहां पर भी +2, ठीक है। तो 10 हो गए। अब नेक्स्ट इज सॉल्व फ्रॉम 11 to 20, अगेन टेक 2 minutes ऑफ टाइम। अब देखो N3H, H के ऊपर तो ऑब्वियस ही बात है नाइट्रोजन से बॉन्डेड है, तो H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, H पे तो +1 आएगा, तो N3 पे मिला के -1 आना चाहिए। तो N3 पे अगर -1 है तो हम क्या बोलते हैं, N पे कितना हुआ -1/3। NH4 NO3 को आप ब्रेक करेंगे हमेशा 2 आयंस में, क्योंकि एक बनेगा NH4 पॉजिटिव और एक बनेगा NO3 नेगेटिव। अब NH4 पॉजिटिव में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 4 हाइड्रोजन से गेन कर रहा है, ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन पे हो जाएगा +4, तो नाइट्रोजन पे कितना होना चाहिए -3, तो ये नाइट्रोजन आएगी -3 में, और NO3 नेगेटिव ये तो HNO3 वाला है, दिस इज इन +5। तो एवरेज अगर आप ले लेंगे यहां पे, तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, +5 -3 दैट इज +2, तो +2 डिवाइड बाय 2 दैट इज +1। देन K3FeCN6, साइनाइड 6 हैं, तो 6 नेगेटिव चार्ज होगा उनका मिला के, उस 6 नेगेटिव को बैलेंस करना है K3 और आयरन से, तो K3 पे 3 पॉजिटिव, तो आयरन पे भी 3 पॉजिटिव। देन FeNO H2O5SO4, सल्फेट पे तो -2 होता है, NO न्यूट्रल भी होता है, NO पे 1 पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। अब आयरन पे हमें देखना है, H2 न्यूट्रल हो गया, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पे, तो सल्फेट पे SO4 2-, और अगर NO +1 में है तो -2 +1 -1 को बैलेंस करने के लिए Fe +1 में तो होगा नहीं, तो ऑब्वियसली बात है फिर NO भी न्यूट्रल फॉर्म में होगा, तो सल्फेट को बैलेंस कर रहा है आयरन, तो आयरन आ जाएगा 2 पॉजिटिव में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। N2H4, तो 4 हाइड्रोजन पे कितना हो जाएगा +4, और 2 नाइट्रोजन पे -4, तो 1 नाइट्रोजन पे -2। CaOCl2, तो इसको कैसे ब्रेक कर सकते हो आप, कैल्शियम पे तो ऑब्वियसली बात है, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है, तो OCl2 पे 2- चार्ज है। तो इन दिस केस वी मस्ट नो कि CaOCl2 का स्ट्रक्चर एक्चुअली इस तरह से है कि कैल्शियम 2 पॉजिटिव 1 Cl नेगेटिव एंड OCl नेगेटिव, मतलब कैल्शियम यहां पर एक तरफ इस तरफ बॉन्डेड है, एक तरफ यहां पे बॉन्डेड है, तो दोनों क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड नहीं है,
ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, राइट। तो क्लोरीन क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम से कनेक्टेड है तो क्लोरीन यहाँ पे -1 में है, ये कैल्शियम +2 में ही होगा। और ऑक्सीजन, ऑब्वियसली बात है, ऑक्सीजन क्या करेगा, दोनों तरफ से गेन करेगा, क्लोरीन से भी और कैल्शियम से भी। तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा -2, तो इस क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा +1। ठीक है, तो चार्ज सारा बैलेंस हो गया। तो एक क्लोरीन पे -1 है, एक क्लोरीन पे +1 है, तो एवरेज क्या आ जाएगा उसका 0। तो आप लिख सकते हो कि एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज 0। देन H2SO5, तो H2SO5 में नॉर्मली आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 2 हाइड्रोजन के ऊपर +2, 5 ऑक्सीजन पे -10, तो सल्फर पे आ जाएगा +8। तो +8 तो होता नहीं है क्योंकि +6 से ऊपर एक्सीड कर नहीं सकता इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो H2SO5 में वी नीड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। दिस विल बी द स्ट्रक्चर। यहां पर परऑक्सी लिंकेज है, तो परऑक्सी लिंकेज की वजह से ये -2, ये -2, ये -2, पर ये -1, ये -1, ये +1, ये +1, तो सल्फर ने 2, 4, 5, 6, तो 6 बॉन्ड में लूज कर रहा है सल्फर, तो उस पर +6 ही आएगा। ठीक है, बाकी का चार्ज भी देख लो टोटल। तो सल्फर अगर यहाँ पे +6 में है तो +6, +7, +8, और ऑक्सीजन मिला के 2, 4, 6, 7, तो टोटल बैलेंस हो रहा है। तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही आएगी बिकॉज देर इज अ परऑक्सी लिंकेज। तो स्ट्रक्चर याद होने चाहिए। देन H2S2O8 में भी आप एवरेज तो निकाल सकते हो इससे, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। तो H2S2O8 में क्या करेंगे हम, देखो ये 3 ऑक्सीजन यहां पर कंज्यूम होगी, टोटल 8 ऑक्सीजन हैं। ठीक है, तो 3 ऑक्सीजन यहां पे हैं। अगर हम डायरेक्टली S2 को इस तरह से कर लें तो 3 ऑक्सीजन इस तरफ आएंगी, तो ये हो जाएगा H2S2O6। 6 के बाद भी हमें और ऑक्सीजन चाहिए, तो उन ऑक्सीजन्स को कहाँ इंसर्ट करेंगे, वो ऑक्सीजन इंसर्ट यहां पर भी हो सकती हैं, ठीक है, और बीच में भी हो सकती हैं। तो उसके लिए यू नीड टू प्रैक्टिस विद द वेरियस स्ट्रक्चर्स। तो इस केस में जो स्ट्रक्चर आएगा दैट विल, परऑक्सी लिंकेज विल बी इन बिटवीन द सल्फर्स। ठीक है, तो सल्फर एटम के बीच में रहेंगे। अब देखो 3, 6, 7, 8 ऑक्सीजन आ गया, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग ये सल्फर पे भी 2, 4, 5, 6, इस पे भी +6 है, इस सल्फर पे भी +6 है, इस ऑक्सीजन पे -1, इस ऑक्सीजन पे -1, बाकी सारी ऑक्सीजन -2, -2। ठीक है, चार्ज बैलेंस हो रहा होगा। तो 6, 6, 12, ये हाइड्रोजन पे 13, 14, 2, 4, 2, 4, 6, 7, और फिर से एक और 7 का सेट दैट इज 14। तो बैलेंस करके यहां पर भी सल्फर आ गया +6 में। देन Na2S4O6, तो Na2S4O6 के लिए भी आपको मैंने बताया था, इसको चाहे H2S4O6 आप कर सकते हो। ठीक है, इसको अगर आप H2S4 करेंगे O6, तो 3 ऑक्सीजन तो यहां यूज होगी। ऐसा ही एक और सेट आपको सिमेट्रिकली यूज करना है, पर सल्फर होने चाहिए 4। तो सल्फर इस तरह से कनेक्ट होते हैं इसके स्ट्रक्चर में। तो देखिए 3, 3, 6 ऑक्सीजन हो गया बैलेंस, 4 सल्फर आ गए। तो ये वाला जो सल्फर है ये इस 2 बॉन्ड में, यहां 2, 4, यहां एक 5 में लूज कर रहा है, पर सल्फर के बीच में कोई लॉस नहीं होगा। तो ये सल्फर आएगा +5 में, ये सल्फर दोनों तरफ सल्फर से, तो ये 0, ये सल्फर भी 0 और ये भी +5 में। ठीक है, तो 2 सल्फर +5 में है और 2 0 में है। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 5 + 0 + 0 + 5, 10 डिवाइड बाय 4 दैट इज 2.5। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 2.5 फॉर सल्फर। देन KI3, K पे तो +1 होगा, तो I3 पे -1 आएगा। ठीक है, और आप उससे I पे -1/3 लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, अच्छा एक ही बचा CrO5। CrO5 में भी इट्स अ बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। तो ये हम जब प्रैक्टिस करेंगे
तभी आपको आएगा ऐसे, डायरेक्टली आप इसको इमेजिन करके ड्रॉ नहीं कर पाओगे। ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे क्रोमियम 2 3 4 5 6 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, क्योंकि सभी बॉन्ड्स में लूज कर रहा है। ये ऑक्सीजन -2, ये ऑक्सीजन परऑक्सी है, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो -1, इस पे -1 -1 -1, तो चार्ज बैलेंस हुआ। तो नॉर्मली इसको आप बैलेंसिंग से करते तो 5 ऑक्सीजन पे -10 और क्रोमियम पे आ जाता +10, जबकि क्रोमियम की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। ठीक है, तो आई थिंक ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना इज डन। काफी प्रैक्टिस होगी, इसके बाद आप जितने स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उतने आपको और इजीली आता रहेगा, राइट। तो नेक्स्ट अब मूव करते हैं, अगेन बैलेंसिंग। नाउ दिस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो पॉज द वीडियो हियर फॉर 2 minutes एंड बैलेंस दिस डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, ट्राई करो पहले, हिट एंड ट्रायल आपको क्या लगता है। नाउ इन दिस केस हमें क्या करना है कि यहां पर ऑलरेडी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है, तो I2 यहां पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां पर -1 में, और यहां पे होगा +5 में, राइट। तो उसको हम 2 पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं। 2 पार्ट में कैसे, आप एक काम करो, इसको लिखो I2 + I2, मतलब ये सिंपल कर रहा हूं मैं इसको आपके लिए, गिव यू I नेगेटिव + IO3-, क्योंकि जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इसको 1 स्टेप में ही कर लोगे। अब आप ये इमेजिन करो कि एक I2 I नेगेटिव में जा रहा है और दूसरा वाला I2 IO3 नेगेटिव, तो 2 अलग अलग रिएक्शन, दोनों को अलग अलग हम बैलेंस करेंगे। तो इस केस में ये 0 से -1 में जा रहा है, तो 2 आयोडीन यहां पे हैं, तो यहां पर भी 2 होने चाहिए, और यहां पर 2 हैं तो यहां पर भी 2 होने चाहिए। ठीक है, ये 0 से जा रहा है +5 में, तो टोटल 0 से -1 तो गया गेन, तो 2 × 0 0, 2 × -1 -2, तो 2 इलेक्ट्रॉन का यहां पे गेन आएगा, और 0 से +5 में 5 इलेक्ट्रॉन का लॉस, और 2 आयोडीन है तो यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन का लॉस। तो 2 इलेक्ट्रॉन के गेन को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस हो पाएंगे। तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा ये 5I2, और ये हो जाएगा 6। तो आप लिख सकते हो 6I2 गिव्स यू, नॉट 2, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 10I नेगेटिव + 2IO3-। अब अल्कलाइन मीडियम है तो चार्ज आपको पता होना चाहिए। राइट साइड जो टोटल चार्ज है दैट इज 10- और 2- -12 चार्ज, लेफ्ट में 0 है, तो -12 को बैलेंस करने के लिए वी नीड टू ऐड 12 OH- ऑन द लेफ्ट। ठीक है, तो ये हो गया, ये हमने ऐड कर दिए। अब इसके बाद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो 12 हाइड्रोजन है, तो ऑब्वियसली राइट साइड में क्या होगा 6H2O। अब अगर हम टोटल ऑक्सीजन काउंट करें तो 12 ऑक्सीजन, यहां पे 3 × 2 6 और 6 12, चार्ज बैलेंस, एवरीथिंग एल्स इज बैलेंस्ड। तो काफी सिंपल था, प्रैक्टिस करने का तो आप इसको जहां पर लिखा है एज इट इज वहीं पे बैलेंस कर पाओगे। मोर प्रैक्टिस यू नीड। नेक्स्ट अनदर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो ट्राई इट सॉल्विंग इट इन द सेम मैनर एंड टेक 2 minutes ऑफ टाइम मैक्सिमम। तो देखो यहां पे क्या करेंगे, P4 0 है, H3PO2 में +3 -4, तो ये हो जाएगा +1, और PH3 में ये हो जाएगा -3। तो हम क्या करेंगे, 2 P4 ले लेते हैं, तो एक P4 +1 में जा रहा है और दूसरा वाला -3 में जा रहा है। ठीक है, ये भी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी 0, तो अगर ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है तो यहां पे 4 फास्फोरस है, तो ये भी 4 होने, और ये P4 तो यहां पर भी 4 होंगे। अब 0 से +1 ऑक्सीडेशन हो रही है 4 इलेक्ट्रॉन्स की, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, और 0 से -3 तो 4 में कितना रहेंगे 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन गेन। तो 4 को 12 के बराबर करना है, तो 4 इलेक्ट्रॉन लॉस मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 3P4 + P4 ये हो जाएगा 4P4 गिव्स यू 4 × 3 12 H3PO2 + 4 PH3, जो सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा आपके पास 4 से आप डिवाइड कर सकते हो, तो P4 गिव्स यू
3H3PO2 प्लस PH3। तो ये आगे सिंप्लीफाइड, चार्जेस यहाँ पे कुछ नहीं है, तो अल्कलाइन मीडियम का यहाँ पे कुछ करना है नहीं, कोई OH नेगेटिव ऐड करने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज बैलेंसिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। राइट साइड पे टोटल ऑक्सीजन कितनी है, 3 × 2 6 है, तो लेफ्ट में हम 6H2 डाल देते हैं, तो 6 × 2 12 हाइड्रोजन, तो 3 3 9 + 3 12। यस, नाउ इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन। देन नेक्स्ट इज रिएक्शन फर्स्ट, रिएक्शन सेकेंड। ठीक है, तो आपको दोनों रिएक्शन ये बैलेंस करने हैं। मैक्सिमम यू हैव टू टेक 2 मिनट ऑफ टाइम। और थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूं कि C2H5OH में आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर को एक्सपैंड करके इंडिविजुअल कार्बन के बारे में देखना पड़ेगा। ठीक है, इंडिविजुअल कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरह से यहां पे चेंज हो रही है। तो टेक मैक्सिमम 5 मिनट्स ऑफ टाइम टू सॉल्व दीज 2 रिएक्शंस। ओके, सो नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो, C2H5OH में अगर आप इंडिविजुअल कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इंडिविजुअल, तो दोनों की डिफरेंट डिफरेंट आएंगी। ठीक है, यहां पे अगर इस कार्बन की बात करें तो कार्बन कार्बन के बीच में कोई एक्सचेंज नहीं है, तो ये कार्बन 3 हाइड्रोजन से गेन कर रहा है -3, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से गेन कर रहा है -2, एक ऑक्सीजन में लूज कर रहा है +1, तो बचा -1 में। तो हम यहां पे जो बात करेंगे वो हम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की करेंगे। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे कार्बन की आ जाएगी -2, यहां पे आ जाएगी -1, क्रोमियम की +6 से जा रहा है +3 में, तो एक कार्बन -2 में, 2 है -4 में, तो -4 से कितने में जा रहा है ये, 2 कार्बन यहां पे -2 में, तो -4 से -2 दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। तो इस प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं। और क्रोमियम डाइक्रोमेट से जब क्रोमियम 3 पॉजिटिव में जाता है तो हमें डायरेक्टली पता है इस केस में 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो 2 लॉस 6 गेन, तो वी मस्ट मल्टीप्लाई दिस बाय 3 टू बैलेंस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट एंड गेन। अब इसको बैलेंस करके लिखेंगे तो 3 इथेनॉल, तो 3C2H5OH प्लस डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में, ऑब्वियसली यहां पे 2 क्रोमियम करने हैं हमें स्टार्टिंग से, प्लस 3C2H4O दैट इज इथेनॉल। अब यहां पे -2 चार्ज है, यहां पे +6 है, तो -2 + 6 को बैलेंस करने के लिए हाउ मेनी H पॉजिटिव वी नीड टू ऐड, 8H पॉजिटिव, तो यहां पर 8H पॉजिटिव आ गया, राइट। अब 8H पॉजिटिव के बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं, तो हाइड्रोजन कैसे बैलेंस करेंगे, 6, हाँ वेट 1 सेकेंड, 2 6, ओके ये बैलेंस है। हाँ, तो टोटल हमारे पास ऑक्सीजन देख लेते हैं डायरेक्टली, ऑक्सीजन कितनी राइट साइड में, राइट साइड में हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, लेफ्ट में 7 और 3 10 है, तो यहां 7 ऐड करनी पड़ेंगी, प्लस 7H2O, तो 7 3 10 ऑक्सीजन यहां पे होगी। अब टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट कर लेते हैं, तो हाइड्रोजन होगी H6 × 3 18, 18 + 8 26, यहां पे 12 12 + 14 26, या तो इट्स अ कंप्लीटली बैलेंस्ड रिएक्शन। सिमिलरली सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, SnOH तो सेकेंड रिएक्शन में यहां पर टिन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, OH3 पे -3 चार्ज, इस पे हो जाएगा +2, तो -1 बचेगा। बिस्मत पे OH पे -3 है, तो इस पे +3 होगा। एंड यहां पे टिन पे 6OH पे -6, तो इस पे आ जाएगा +4, और बिस्मत 0, तो टिन 2 से 4 में जा रहा है, तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, और ये 3 से 0 में जा रहा है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन, 2 लॉस 3 गेन, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हम लिखते हैं 3 SnOH थ्राइस 1 माइनस प्लस
2 BiOH थ्राइस, OH नेगेटिव अकॉर्डिंगली देखेंगे कितना ऐड करना है, और ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो तो 3SN OH6 2 माइनस प्लस 2 बिस्मथ। अब चार्ज बैलेंसिंग के लिए लेफ्ट में भी टोटल चार्ज है -3, यहां पर टोटल चार्ज है -6, तो बैलेंस करने के लिए यहां पे 3OH माइनस ऐड कर लेते हैं, तो -6। अब हम टोटल ऑक्सीजन देखें तो ऑक्सीजन कितनी होगी, देखो जितने OH है उतनी ऑक्सीजन होगी, तो 3 3 9 6, ठीक है। तो टोटल हमारे पास आ गई 18, ठीक है। 3 × 3 9, तो यहां पे आ गए हाइड्रोक्साइड, और 6 यहां पे आ गए, 3 यहां पे आ गए, 18 ऑक्सीजन आ गई। तो 6 × 3 18 ऑलरेडी यहां पर है, बिस्मुथ ऑलरेडी 2 है, इट मीन्स इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड, हमें कोई हाइड्रोजन बैलेंस यहां पे नहीं करना, ठीक है। तो इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन। Problem. Next is the question number 3 and question number 4. Take 3 minutes of time to solve these two problems. अब देखो इसको थोड़ा सा फास्ट मोड में सॉल्व करते हैं। I20 नाइट्रेट में नाइट्रोजन +5, IO3 माइनस में दिस इज +5, NO2 में दिस इज +4, ठीक है। तो 2 आयोडीन थे तो यहाँ पे 2 करने हैं, नाइट्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है, तो 0 से 5 और 2 ऑक्सीजन 2 आयोडीन है, तो यहां पे टोटल आ जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, 5 से 4 1 इलेक्ट्रॉन गेन, तो बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10, तो I2 + 10 नाइट्रेट गिव्स यू 2 IO3 नेगेटिव प्लस 10 NO2। चार्ज अगर हम देखें तो चार्ज इज नॉट बैलेंस, और ऑब्वियसली इट मस्ट बी इन अल्कलाइन मीडियम, ठीक है। तो अल्कलाइन मीडियम के अगर हम ले लेते हैं, मान लेते हैं, चलो आई एम नॉट सेइंग इट मस्ट बी इन अल्कलाइन मीडियम, लेट अस से इट इज इन अल्कलाइन मीडियम, तो 10 नेगेटिव है, यहां पे 2 नेगेटिव है, तो यहां पे 8 OH नेगेटिव आ जाएंगे, तो नाउ द चार्ज इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब 8 हाइड्रोजन यहां पे है, यहां पर हाइड्रोजन कोई नहीं था, तो यहाँ पे 4H2O ऐड करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन चेक करो, 4 + 30, और यहाँ पे कितना आएगा 6 + 20 + 8, ठीक है, अगेन 34, या सो इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन। देन फोर्थ वन, Cl2 0 है, और यहां से KCl में -1 और KOCl में +1 पे जा रहा है, तो क्लोरीन यहां पे डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है। OH में ऑक्सीजन ऑलरेडी -2 थी, वहां भी -2 है, वहां -2 है, तो ऑक्सीजन को कुछ नहीं हो रहा, K को भी कुछ नहीं हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो पोटाशियम है ये स्पेक्टेटर आयन है, स्पेक्टेटर आयन है उसको भूल जाओ, तो इवेंचुअली जो रिएक्शन है वो Cl2 जा रहा है Cl नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव में, ना ऑक्सीजन चेंज कर रहा है ना पोटाशियम चेंज कर रहा है। तो यहां पे क्या करेंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या कहा था आपको, 2 क्लोरीन ले लो, एक इसमें कन्वर्ट कर लो और एक इसमें कन्वर्ट कर लो, राइट। तो ये 0 से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और ये 0 से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो उसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो 2Cl2 गिव्स यू 2Cl नेगेटिव प्लस 2Cl पॉजिटिव, या डायरेक्टली Cl2 गिव्स यू Cl नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव। तो एक इलेक्ट्रॉन जहां यहां पे लूज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन वहां पे गेन हो रहा है, तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है ये, ठीक है। तो जस्ट वेरीफाई करना हमेशा जरूरी है। तो इसमें क्या करेंगे हम, KOH में 2 पोटाशियम चाहिए, अगर यहां पे नंबर ऑफ पोटाशियम बैलेंस करने हैं, तो Cl2 प्लस 2 KOH गिव्स यू KCl प्लस
KOCl, अब 2 हाइड्रोजन थे तो वहां पर एक वाटर जरूरी था, तो क्लोरीन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, पोटाशियम इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, 2 ऑक्सीजन बैलेंस्ड, 2 हाइड्रोजन बैलेंस्ड, नाउ इट्स अ बैलेंस्ड इक्वेशन. नेक्स्ट इज फिफ्थ वन, H2O2 plus I2 gives you HiO3 plus H2O. Now this is a homework for you. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि अगर आपने बैलेंस कर दिया तो ऑब्वियसली आपको दिख जाएगा बैलेंस हुआ है, अगर नहीं किया तो यू हैव टू फाइंड, और फिर भी नहीं मिलता, यू कैन ऑलवेज गूगल, जस्ट गूगल इट, रिएक्शन ऑफ H2O2 विद आयोडीन. ठीक है, यू विल गेट द बैलेंस्ड इक्वेशन. फिर बस आपको आपको स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस शायद ही मिले, बट आपको अगर आंसर मिल गया कि व्हाट इज द बैलेंस्ड इक्वेशन, तो अब उसके बाद तो थोड़ा बहुत समझ सकते हो. ठीक है, तो हमेशा आंसर आपके सामने अवेलेबल नहीं होने चाहिए, दैट्स अ वेरी बैड थिंग. So next is the redox reaction as a basis for titrations, right? So I think we'll continue with this topic in the next lecture. तब तक इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के आओ, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि रिडॉक्स टाइट्रेशन हमें ज़्यादा भी करनी नहीं है, अभी इसका ट्रेंड भी नहीं बचा है, जस्ट बेसिक समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारा ये मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है. तो जो मोल कॉन्सेप्ट का जो नेक्स्ट लेवल है, एडवांस वर्जन है, उसमें हम टाइट्रेशन की बात करेंगे, आयोडोमेट्री, आयोडीमेट्री, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे. अभी जस्ट हम टू द पॉइंट कि रिडॉक्स टाइट्रेशन में होता क्या है और क्या नहीं होता, उसकी बात डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. तो बी प्रिपेयर्ड, थोड़ा सा NCERT से पढ़ के आओ, राइट? तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.